हरे कृष्णा टू ऑल ग्लोरीज डिवोटीज। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं दिव्य ज्ञान, जिसके 8 पाठ हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 23 पन्ने हमने पढ़े हैं और अब 24वां पन्ना पढ़ना है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ये किताब किनको पढ़नी चाहिए, ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए वाली किताब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको पढ़िए। सेक्शन ज्वाइन करेंगे, बेसिक समझ आ जाएगा, थोड़ा डीप नॉलेज भी मिलेगा। अभी जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं 9वां, इसके अंदर जो है चैतन्य महाप्रभु के विषय में मुख्यतः बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में डिस्कशन इसमें होगा, जो कि है क्योंकि जब हम इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, गौड़िया मठ वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि विग्रह हैं, हाथ ऊपर करके खड़े हैं। तो लोगों के मन में जिज्ञासा ऐसी उत्पन्न होती है कि ये कौन है, हाथ ऊपर करके खड़े, इनके विषय में थोड़ा हमें पता लगे। तो अभी हम पढ़ेंगे बुक, इस मोड पे हम आ गए हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु की इसमें चर्चा चालू होगी। यहाँ से दिव्य ज्ञान पुस्तक है, पेज नंबर है 24। हमने 23 पे खत्म करा था, जहाँ लिखा था श्री श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन उज्जैन। इसके आगे से अब हम चालू करेंगे 24 से शुरू करते हैं। प्रथम एक चीज समझिए, जब भी आप ऐसे कोई भी एक्टिविटीज है, एनीथिंग एल्स, जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हैं तभी, आप कुछ भी चीज कर रहे हैं, गुरु को प्रणाम करें, गुरुओं का आशीर्वाद लें, वैष्णवों की कृपा प्राप्त करें, उसके बाद वो चीज जो है और अच्छे से कर पाएंगे। हम भी अभी वही करते हैं। परम पूज्य श्रील भक्ति योग महाराज की जय, श्रील राधा वृंदावन चंद्र महाराज की जय, श्रील भक्ति पाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गोविंद हमको प्रेरणा दे, गुरु का आशीर्वाद रहे कि मैं जो बता रहा हूँ अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ जितना मेरी समझ में आता है उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊँ। इसमें जो बता रखा है संक्षिप्त में वही मैं आपको बताऊंगा लगभग। पढ़ना चालू करते हैं, पेज नंबर 24। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संक्षिप्त जीवन परिचय। आगे ये विवरण सर्वप्रथम भक्ति विनोद ठाकुर कृत श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन और शिक्षा में प्रकाशित हुआ था। 20 अगस्त 1896। श्री श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु मायापुर के नदिया नगर में फाल्गुनी पूर्णिमा 1407 शकाब्द का मतलब हो गया शताब्दी, समझ के चलिए। उस समय हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अर्थात लूनर कैलेंडर, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 18 फरवरी सन 1486 के दिन संध्या समय प्रकट हुए थे। उनके, अब देखो यहाँ पे समझिए, 1407 ये हिंदू कैलेंडर और आपका 1486 जो है ये जो नॉर्मल कैलेंडर सब फॉलो करते हैं उसके हिसाब से है, प्रकट हुए। उनके प्रकटने के अवसर पर चंद्र ग्रहण था। परंपरा अनुसार उस समय नदिया निवासी हरि बोल के तुमुल उद्घोष के साथ गंगा में स्नान करने में संलग्न थे। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र श्री एक वैदिक ब्राह्मण तथा माता सची देवी आदर्श गृहिणी थी। वह मूलतः सिलहट जिले के ब्राह्मणी वंश थे। निमाई अतिशय सुंदर बालक थे। नगर की स्त्रियां उपहार लेकर उनके दर्शनार्थ आती थी। उनके नाना प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित नीलांबर चक्रवर्ती ने भविष्यवाणी की कि बालक युग पुरुष होगा, इसलिए उनका विशंभर नाम से नामकरण हुआ। उनके गौर वर्ण के कारण पड़ोस की स्त्रियां उन्हें गौरहरि कहती थी तथा जन्म स्थान के निकट नीम वृक्ष के होने के कारण माता उन्हें निमाई कहती थी। देखिए उनकी जो त्वचा थी वो सोने जैसे बिल्कुल गौर वर्ण की थी, बिल्कुल गोरी जिसे कहते हैं, तो उनका एक नाम था गौरंग महाप्रभु भी जैसे हम कहते हैं। और नीम के पेड़ के नीचे में उनका जन्म जहाँ पे हुआ है वो स्थान जो है, इसलिए उनको हम निमाई भी कहते हैं। यहाँ पे ये चीज समझ आता है कि निकट नीम वृक्ष होने के कारण माता उन्हें निमाई कहती थी। मनोहर बालक गौरहरि का नित्य दर्शन करके सभी नदियावासी हार्दिक प्रसन्न होते थे।
बड़े होने पर वे अत्यंत चंचल और कीड़ारत हो गए। 5 वर्ष के होने पर वह पाठशाला गए और अल्पकाल में ही बांग्ला और संस्कृत शिक्षा में प्रवीण हुए। श्री गौरसुंदर के समकालीन अनेक जीवनीकारों ने विविध वृत्ताओं का उल्लेख किया है जो उनके बालपन में चमत्कारों के प्रमाण है। और कहा जाता है कि बाल्यकाल में वह माँ की गोद में रहते हुए भी निरंतर रुदन करते थे, परंतु पड़ोसी स्त्रियों की हरि बोल ध्वनि को सुनकर शांत हो जाते थे। इसलिए घर में निरंतर हरि बोल का कीर्तन होता रहता था। यहाँ पे एक चीज समझिए, रुदन जब करते थे तो उनके जो पड़ोस में कीर्तन वगैरह जब भी चलता था, सत्संग होता था, तो रुदन उनका रोना वहां पे बंद हो जाता था। ये भगवान का मतलब जो मूल उद्देश्य है उसके संकेत बचपन से ही उन्होंने देना चालू कर दिया था, जो युग पुरुष के भावी प्रयोजन का पूर्व परिचय था। ये भी प्रसिद्ध है कि एक बार जब माता ने उन्हें खाने के लिए एक मिठाई दी तो उसके स्थान पर वह मिट्टी खाने लगे। माता माता द्वारा उसका कारण, पेज नंबर 25। माता द्वारा उसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मिष्टान मिट्टी का ही तो विकार मात्र है, इसलिए मिष्टान के समान मिट्टी भी खाई जा सकती है। पंडित गृहिणी होने के कारण माता ने तुरंत उत्तर दिया कि प्रत्येक पदार्थ का अपना विशेष उपयोग होता है। घड़े की मिट्टी का उपयोग जल पात्र के रूप में संभव है, किंतु ईंट रूपधारी मिट्टी का ऐसा उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे ही केवल मिष्टान के रूप में मिट्टी खाने योग्य है, अन्य प्रकार से नहीं। बालक श्री गौरसुंदर को ये तर्क मानना पड़ा और अपनी भूल स्वीकार करते हुए उन्होंने भविष्य में फिर ऐसा ना करने का वचन दिया। यहाँ पे किसी मिष्टान के समान मिट्टी भी खाई जा सकती है, महाप्रभु ने कहा। अब पंडित गृहिणी होने के कारण माता ने तुरंत उत्तर दिया कि प्रत्येक पदार्थ का अपना विशेष उपयोग होता है। घड़े की मिट्टी का उपयोग जल पात्र के रूप में संभव है, किंतु ईंट रूपधारी मिट्टी का ऐसा उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे ही केवल मिष्टान के रूप में मिट्टी खाने योग्य है, अन्य प्रकार से नहीं। कहने करती है अगर ये हम तर्क देते हैं तो मिष्टान के रूप में आप मिट्टी को खा सकते हैं, अन्य रूपों में नहीं खा सकते। मतलब हर जो भी एक रूप है उसकी एक परिभाषा है, उस चीज पे अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं। बालक श्री गौरसुंदर को ये तर्क मानना पड़ा और अपने भूल स्वीकार करते हुए उन्होंने भविष्य में फिर ऐसा ना करने का वचन दिया। एक अन्य चमत्कार का भी वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि एक बार एक तीर्थ यात्री ब्राह्मण उनके घर आए और याचना करने पर आतिथ्य स्वीकार किया। वह भोजन बनाकर श्री कृष्ण का ध्यान करने बैठे। इसी बीच बालक गौरसुंदर ने वहां आकर भोजन खा लिया। बालक की क्रिया से विस्मित हुए ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्र, उनके पिता जगन्नाथ मिश्र के आग्रह पर फिर से रसोई बनाई। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, अरे बच्चा है, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा दोबारा आप कर लो, क्षमा मांगते हम। तो आग्रह पे फिर से रसोई बनाई, किंतु जैसे ही अन्न को श्री कृष्णार्पण करने के लिए ध्यान लगाया कि बालक ने फिर भोग लगा लिया। ब्राह्मण इससे बहुत ही विचलित हो गए और ब्राह्मण से एक बार और भोग बनाने के लिए याचना की गई। पिता भी आ गए, सची माता भी आ गई, कह रही थी आगे से ऐसे नहीं होगा, हम इसको रखते हैं कमरे में बंद करके रखते हैं, आगे से नहीं करेंगे, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमने कहा आप गुस्सा मत करिए, अब एक बार और करिए, भगवान को भोग लगाए अच्छे से। बहुत ही विचलित हो गए और ब्राह्मण से एक बार और भोग बनाने के लिए याचना की गई। इस समय सारे घरवासी निद्रा मग्न हो चुके थे। भगवान की लीला ऐसी थी, सब निद्रा में चले गए। ऐसे में यात्री ब्राह्मण को अपने कृष्ण रूप का दर्शन कराकर बालक ने उन पर कृपा की। शॉर्टकट में बता रहा हूँ इस चीज का, इसमें वो उस तरीके से लिखा। वो फिर से भगवान ने खाया, फिर से उसे गुस्सा आया, तो जो विशंबर जी हैं, भगवान है, उन्होंने बोला कि तुम मेरे को ही तो बोल रहे हो कृष्णा अर्पण। जब तुम कृष्णा अर्पण कर रहे हो
मेरा ही आह्वान कर रहे हो तो मैं तो आऊंगा ही ना भोग लगाने, ग्रहण करने के लिए। तब मैं अपना जिस रूप में तुमने मेरे को देखा है, जिस रूप में तुम मुझे भजते हो, उस रूप में देखो। तो भगवान ने दर्शन दिए। अपने आराध्य देव को प्रकट्य रूप में देखकर ब्राह्मण भाविष्ट हो गए। ये भी उल्लेख है कि दो चोर आभूषणों के लोभ से बालक को उनके पिता के घर से उठाकर ले गए और मार्ग में उन्हें मांस मिष्टान दिया। बालक श्री गौर सुंदर ने अपने माया के प्रभाव से चोरों को मोहित कर लिया। वह चोर स्वयं ही उन्हें फिर उनके घर पर ले आए। फिर पकड़े जाने के भय से चोर बालक को वहीं छोड़कर भाग गए। ये भी कथा है, सब लंबी लंबियां संक्षेप में लिखा है। एक अन्य चमत्कार है निमाई का। हिरण्य और जगदीश से एकादशी का सारा कृष्ण निवेद मंगवाना। 4 वर्ष की आयु में एक दिन वह उन भोजन बनाने के खंडित पात्रों पर जा बैठे जिन्हें उनकी माँ भी अपवित्र समझती थी। उन्होंने माता को समझाया कि पात्रों के संबंध में पवित्र अपवित्र का प्रश्न नहीं उठता। इन विवरणों का संबंध उनके 5वें वर्ष की आयु तक है। ये शॉर्टकट में है, आगे इसके आता है। 8वें वर्ष के जब हुए महाप्रभु, श्री गौरहरि महाप्रभु ने गंगादास पंडित की पाठशाला में प्रवेश किया। केवल 2 वर्ष में ही वह संस्कृत व्याकरण एवं काव्यालंकार में विद्वान हो गए। इसके बाद उनका अध्ययन अपने घर पर स्वाध्याय के रूप में हुआ, जहाँ पंडित पिता होने के कारण सब महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्हें उपलब्ध थे। प्रतीत होता है कि पेज 26 प्रतीत होता है कि प्रख्यात पंडित रघुनाथ शिरोमणि से अध्ययन करने वाले अपने मित्रों की स्पर्धा में उन्होंने स्मृति तथा न्याय का भी स्वाध्याय किया। इस प्रकार 10 वर्ष की आयु में श्री चैतन्य व्याकरण, काव्यालंकार, स्मृति और न्याय के प्रसिद्ध विद्वान हो गए। इसी काल में उनके अग्रज मतलब बड़े भाई विश्वरूप ने गृह याग कर संन्यास आश्रम ग्रहण किया। नव किशोर होने पर भी श्री चैतन्य ने माता पिता को ये कहकर सांत्वना दी कि वे भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करेंगे। शीघ्र ही उनके पिता का भी गोलोकवास परलोक गमन हो गया। इससे उनकी माता अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। श्री महाप्रभु अपने नित्य सौम्य विग्रह से विधवा माता को सांत्वना दी। 14-15 वर्ष की आयु, यहाँ पे 14-15 वर्ष की आयु, 14-15 वर्ष की आयु में श्री गौर सुंदर महाप्रभु का नदिया निवासी वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी देवी से विवाह हुआ। प्रथम विवाह ये उनका ना विवाह हुआ। इस समय उनकी गणना न्याय और संस्कृत शिक्षा के लिए विख्यात नदिया नगर में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में थी। समार्थ पंडित, क्योंकि समार्थ जो शब्द का उपयोग हो रहा है ना, समार्थ का अर्थ ये होता है मतलब सब देवताओं को पूजने वाले, गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, इस तरीके में समझ सकते हो कि समार्थ पंडित ही नहीं, सारे न्यायिक भी उनसे साहित्यिक वार्ता में विवाद करने का साहस नहीं करते थे। गृहस्थ होने के कारण पद्मा तट से वे धनोपार्जन के लिए पूर्व बंगाल गए। वहां अपनी विद्वता के प्रदर्शन से विपुल धन प्राप्त किया। इसी काल में समय समय पर वे वैष्णव धर्म का भी उपदेश करने लगे। श्री तपन मिश्र को वैष्णव सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान कर काशीवास की आज्ञा दी। उनके पूर्व बंगाल के प्रवास काल में ही पत्नी लक्ष्मी देवी का सर्प काटने से परलोकवास हो गया। इसके आगे गृह लौटने पर, यहाँ पे समझिए कि शादी जिनसे हुई थी उनको सर्प ने काटा, वहां उनकी मृत्यु हुई, वापस अपने भगवत धाम गई। इसकी संक्षेप में है, जब कभी फ्यूचर में चैतन्य चरितामृत यदि पढ़ना हुआ तो पूरा डिटेलिंग इसी चीज पे करेंगे। अब इसके आगे की, गृह लौटने पर उन्होंने माता को शोक मग्न पाया।
मानव जीवन की क्षण भंगुरता का उपदेश देकर उन्होंने माता को सांत्वना दी। माता के अनुरोध से राज पंडित श्री सनातन मिश्र की कन्या श्री विष्णु प्रिया देवी का पाणी ग्रहण किया। ये दूसरा विवाह यहाँ पे हुआ उनका ना। यात्रा से लौटने पर उनके साथी फिर से साथ हो गए। अब वह इतने प्रसिद्ध हो चुके थे, मतलब जिनके भी साथ वो सिखाते थे वहां पे नवदीप धाम में, वो सब वापस जब वो आए यात्रा करके तो सब फिर से साथ में हो गए और पहले से ज्यादा उत्साह था। अब वह इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि नदिया के सर्वश्रेष्ठ पंडित माने जाने लगे। स्वयं को महान दिग्विजयी कहने वाला केशव कश्मीरी नदिया के पंडितों से शास्त्रार्थ के लिए नदिया में आया। नामधारी दिग्विजयी पंडित, दिग्विजय मतलब उसने सभी जगह पे जाके शास्त्रार्थ में कईयों को पराजय दिया था, हराया था। क्योंकि इसमें लिखा नहीं है वो चीज, क्योंकि शॉर्टकट में है। क्योंकि दिग्विजय जो था उनको आशीर्वाद प्राप्त है, सरस्वती जी से उनको आशीर्वाद ये प्राप्त था कि उनकी वाणी में उनका वास रहेगा और कोई भी उनको पराजय नहीं कर सकता शास्त्रार्थ में। वो इसी चीज के मद में वो वहां पर भी आए और वहां पर भी वो यही चीजें अपनी कर रहे थे, अपना वर्चस्व स्थापित करना जिसको हम कहते हैं। स्वयं को महान दिग्विजय कहने वाला केशव कश्मीरी नदिया के पंडितों से शास्त्रार्थ के लिए नदिया में आया। नामधारी दिग्विजय पंडित से भयभीत होकर नदिया के सभी विद्वान एक निमंत्रण का छल करके नगर से चले गए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु एवं केशव कश्मीरी का मायापुर भड़कुंड घाट पर मिलन हुआ। अत्यंत संक्षिप्त वार्ता में ही बालक गौर सुंदर से परास्त होकर केशव कश्मीरी भगवान का अनुयायी बन गया। भगवान से तो हारेगा ही वो। तभी नदिया ग्राम में निमाई पंडित अपने समय के सर्वोत्तम पंडित माने गए। यहाँ पे एक चीज समझिए, ये जैसे केशव कश्मीरी के बारे में जो बताया जा रहा है, केशव कश्मीरी जब गए वहां पे स्थान पे, जो उनकी भेंट हुई महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने कहा कि मैं भी काफी आपकी ख्याति सुनी है मैंने, इससे काफी प्रभावित हूँ मैं भी चाहता हूँ आप मुझे भी कुछ सुनाएं। उन्होंने कहा आप किस पे सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा कि आप गंगा जी के विषय पे थोड़ा बताएं। तो उन्होंने वहीं पर ही 100 रच डाली, उसी पे श्लोक रच डाले। 100 में से महाप्रभु ने एक बोला, इस एक श्लोक का उन्होंने पूरा बोल के भी सुना दिया। उन्होंने तो केशव कश्मीरी ने तो जल्दी जल्दी बोल के सुनाया 100 श्लोक, जल्दी। और महाप्रभु ने उसमें से एक पकड़ा। पहले तो वो सोचने लगे कि मैंने तो इतनी जल्दी बोला, इस बालक ने एक कैसे पकड़ लिया इसमें से, आप पूरा सही बता रहा है। महाप्रभु ने कहा कि ये जो एक श्लोक है इसमें त्रुटि और अच्छी चीज आप मेरे को थोड़ा बताएं। तो केशव कश्मीरी जी ने कहा कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, मेरा काम बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है, हमें सब पता है, उस जोन में थे वो। तो महाप्रभु ने उसमें भी उनकी गलती निकाल दी। तो उन्होंने वो फिर उस चीज पे काफी हैरान हो गए, उनको भी महसूस हुआ कि हाँ ये चीज गलती है। फिर वो गए, उन्होंने कहा मैं कल फिर आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि हाँ ये गलती है, मुझे लगी है कि नहीं है। तो जब वो वापस गए घर पे, वहां पे उन्होंने फिर से देवी की आराधना करी। तो सरस्वती माता जी आई, सरस्वती माता जी आई, उन्होंने कहा कि मैं किसी से हारा नहीं, तो मैं यहाँ कैसे हार गया? सरस्वती माता जी ने कहा अरे भैया वो मेरे मास्टर है, वो मेरा बाप है, उससे कैसे जीत सकते हो तुम? बताओ, तुम्हें मैंने शक्तियां दी हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, इस चीज को समझो। तो केशव कश्मीरी को काफी रिग्रेट भी हुआ थोड़ा, पहचान नहीं पाए पहले। फिर सुबह जाके क्षमा मांगी, शरणागति ग्रहण करी। इस संक्षिप्त में मैंने बोला है, ये भी बड़ी कथाएं हैं सारी। आगे पेज नंबर 27। 16-17 वर्ष की आयु में बहुत से विद्यार्थियों सहित उन्होंने गया धाम इंद्रपुरी पाद के शिष्य एवं वैष्णव सन्यासी श्री ईश्वरपुरी से वैष्णव दीक्षा ग्रहण की। नदिया लौट आने पर निमाई पंडित भागवत धर्म प्रचारक बन गए। उनका भक्त रूप इतनी प्रबलता पूर्वक प्रकट हुआ कि अद्वैत प्रभु और श्री वासादि, जिन्होंने उनके प्रकटने से पूर्व ही वैष्णव धर्म अंगीकार कर लिया था, नवयुवक श्री गौर सुंदर में ऐसे परिवर्तन देखकर विस्मित हो गए। अब वह तर्करत
न्यायिक शास्त्रार्थ करने वाले समार्थ और आलोचन काव्यवेता नहीं रहे। प्रत्यक्षदर्शी श्री मुरारी गुप्त ने वर्णन किया है कि श्रीवास के घर में अपने शत शत भक्तों के मध्य, जिनमें मुख्यतः महान विद्वान थे, उन्होंने अपनी भगवत शक्तियों का प्रकाश दिया। इसी समय श्रीवास के आंगन में उन्होंने अपने निष्ठावान भक्तों के साथ रात्रि समय संकीर्तन प्रारंभ किया। वहां वे प्रवचन करते, गाते, नाचते और नाना भावों का प्रकाश करते थे। वैष्णव उपदेशक के रूप में संपूर्ण भारत भ्रमण करके श्री नित्यानंद प्रभु इस समय उनसे आ मिले। वास्तव में अनेकानेक निष्ठावान वैष्णव उपदेशक बंगाल के विविध भागों से उनके संग में आए। इस प्रकार नदिया नगर ऐसे अनेक वैष्णवाचार्यों का नित्य निवास बन गया, जिनका उपदेश सर्वोच्च वैष्णव धर्म के द्वारा मानवता को भक्त परायण बनाना था। प्रभु नित्यानंद और ठाकुर हरिदास को उन्होंने ये प्रथम आदेश दिया, हे मेरे प्रिय मित्रों, नगर के मार्गों पर जाओ, जन जन के द्वार पर जाकर सबसे पवित्रता पूर्वक हरि नाम ग्रहण करने की प्रार्थना करो और नित्य संध्या समय अपने प्रचार कार्य के संबंध में मुझे सूचित करो। ये आदेश होने पर दोनों नाम प्रचारक चल पड़े। एक दिन उनकी भेंट दो परम अदम जीवो जगाई एवं मदाई से हुई। श्री गौर सुंदर महाप्रभु का आदेश सुनकर उन्होंने प्रचारकों का अपमान किया, किंतु उनके प्रभु श्री गौर सुंदर द्वारा उपदिष्ट भक्ति के प्रभाव से वे शीघ्र भक्त बन गए। नदियावासी इससे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने कहा, निमाई पंडित केवल महान विद्वान ही नहीं, अपितु निश्चित रूप से सर्वसमर्थ श्री भगवत दूत है। जीवन के इस 23वें वर्ष में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने नदिया में ही नहीं, अपितु समीपवर्ती सारे नगर ग्रामादि में अपने वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार किया, भक्तों के निवासों पर चमत्कार प्रदर्शन किया, गोपनीय भक्त सिद्धांतों की शिक्षा दी, भक्तवृंद समेत संकीर्तन किया। उनके नदियावासी भक्त मार्गों में, अब पेज नंबर 28, मार्गों में हरि नाम का कीर्तन करने लगे। इससे एक उत्तेजना फैल गई। विभिन्न व्यक्तियों में भावों का प्रादुर्भाव हुआ। भक्त अतिशय प्रफुल्लित हुए। दूसरी ओर निमाई पंडित की सफलता से ईर्ष्या करने वाले समार्थ पंडितों ने श्री चैतन्य को अहिंदू बताकर उनके विरुद्ध चांद काजी से शिकायत की। काजी श्री वास पंडित के निवास पर आया और एक मृदंग को भंग करके उसने घोषणा की, मृदंग को तोड़ के भंग करके उसने घोषणा की, यदि निमाई पंडित इस विचित्र धर्म के कोलाहल को नहीं रोकेगा तो वह अनुयायियों सहित उन्हें मुस्लिम बनने को बाध्य कर देगा। ये वहां के जो महाराज थे उस समय पे मुगल शासन के, उन्होंने बोला। श्री गौर सुंदर महाप्रभु को इसकी सूचना मिली। उन्होंने तुरंत नगरवासियों को संध्या समय हाथ में मशाल लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया। लोगों ने वैसा ही किया तथा निमाई अपने संकीर्तन को 14 दलों में विभाजित करके चल पड़े। काजी के निवास पहुंचने पर उन्होंने काजी के साथ विस्तार से बात की और अंत में अंग स्पर्श करके उसके हृदय में भी वैष्णवता का संचार कर दिया। काजी ने रोते हुए स्वीकार किया कि उसे एक तीव्र भागवत का प्रभाव की अनुभूति हुई, जिससे उसके संशय नष्ट हो गए तथा परमानंद प्रदायक भक्ति भाव का उदय हुआ। इसके बाद देखो, ये भी चैतन्य महाप्रभु भगवान इसका प्रमाण है। काजी जो मुसलमान था उसके स्पर्श करते ही उसके अंदर भक्ति का भाव आ गया था। तो ये सब ऐसे नहीं कि एक नहीं, कई जगह पे इसका आपको वर्णन मिलेगा। जब चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा विस्तार से। हाँ, का प्रसार प्रभाव की अनुभूति हुई, जिससे उसके संशय नष्ट हो गए तथा परमानंद प्रत्येक भक्त भाव का उदय हुआ।
इसके बाद काजी भी संकीर्तन में सम्मिलित हो गया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की दिव्य शक्ति से जगत विस्मित हो उठा। इस घटना से हजारों हजारों लोग भक्त बनकर श्री विशंभर ध्वजा के नीचे एक प्राण हो गए। इसके पश्चात कुलिया के कुछ ईर्ष्यालु एवं नीच प्रकृति वाले ब्राह्मणों ने श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर से विद्रोह करके उनके विरुद्ध एक दल बनाया। अब निमाई पंडित सिद्धांत पर दृढ़ होते हुए भी संभवतः परम सहृदय थे। उन्होंने विचार किया कि दलबंदी और सांप्रदायिक संकीर्णता प्रगति के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए जब तक निमाई पंडित किसी एक परिवार से संबंध है तब तक उनका प्रयोजन पूर्णतः सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः उन्होंने अपने परिवार, वर्ण, दल आदि से संबंध विच्छेद कर विश्व नागरिक बनने का संकल्प किया। इस प्रकार 24 वर्ष में उन्होंने कटवा में वहां के केशव भारती से संन्यास आश्रम ग्रहण किया। 24 वर्ष की आयु में उनकी माता एवं पत्नी उनके विरह में फूट फूट कर रोई, पर हृदय होते हुए भी हमारे चरित्र नायक आदर्श सिद्धांत पर दृढ़ थे। अपने घर के छोटे से संसार का उन्होंने परित्याग किया। सामान्य जनता को श्री कृष्ण के अनंत वैकुंठ जगत धाम की प्राप्ति कराने के लिए संन्यास लेने के बाद उन्होंने शांतिपुर में अद्वैत प्रभु के घर जाने के लिए प्रेरित किया गया। श्री अद्वैत ने नदिया से उनके सब मित्रों और भक्तों को निमंत्रित किया। यहाँ पे छोटी सी चीज बोलेंगे वगैरह कि भैया शादी हुई थी तो संन्यास ले लिया। अब कई लोग इस पे हो सकते है सवाल उठा सकते हैं कि भैया शादी करके हम भी संन्यास ले लेंगे। वो कंडीशन आप देखिए पहले, वो किस लेवल की भक्ति करते हैं, कौन सा उनका जोन है। और घर पे ऐसे नहीं कि लवारिस छोड़ के गए, पूरा मेंटेनेंस है। ऐसे छोड़ के नहीं गए, घर को पूरा मेंटेन में है। ऐसे नहीं कि भैया रूल रहे इधर के लेके कैसे होगी व्यवस्था, पीछे से घर गुर सब है, मेंटेन हो सकता है। वो परिस्थिति समझिए पहले, वो किस लेवल पे है। पहले वो भगवान है, आप खाली एक चीज को नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने ऐसा कर दिया है। इस चीज पे अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। 29वां पेज। पुत्र के दर्शनार्थ सची माता को भी ले आए। पुत्र का सन्यासी रूप देखकर माता का हृदय हर्ष विषाद मग्न हो गया। सन्यासी होने के कारण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु केवल कौपीन और बहिर्वास धारण किए थे। उनका मस्तक मुंडित था, हाथ में दंड कमंडलू थे। अपनी स्नेहमयी माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माता ये देह आपकी है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हूँ। भगवत प्राप्ति के लिए मुझे श्री धाम वृंदावन गमन करने की आज्ञा दीजिए। अद्वैत आदि से विचार विमर्श कर माता ने पुत्र को जगन्नाथपुरी में निवास करने को कहा, जिससे उन्हें समय समय पर श्री गौर सुंदर की सूचना मिलती रहे। श्री महाप्रभु गौर सुंदर ने इस सुझाव को मानकर शीघ्र शांतिपुर से उड़ीसा के लिए प्रस्थान किया। जीवनीकारों ने श्री कृष्ण चैतन्य की शांतिपुर से पुरी यात्रा का सुविस्तृत वर्णन किया है। वर्तमान डायमंड हार्बर 24 परगना में स्थित छत्रभोग तक उन्होंने भागीरथी तट पर यात्रा की। वहां से नौका द्वारा मिदनापुर जिले में प्रयाग घाट तक गए। तदुपरांत भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन करते हुए बालेश्वर कटक के मार्ग से पद यात्रा करते हुए वह पुरी पहुंचे। पुरी आने पर उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से भेंट हुई और उनकी प्रार्थना पर श्रीमान महाप्रभु ने उनके साथ निवास किया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उस काल के महान विद्वान थे। उनके स्वाध्याय की सीमा न थी। सर्वश्रेष्ठ न्यायिक होने के साथ ही वह शंकर वेदांत के सर्वाधिक पांडित्यपूर्ण विद्वान के रूप में विख्यात थे। उनका जन्म नदिया विद्यानगर में हुआ था, जहां वह अपनी
पाठशाला में विद्यार्थियों को न्याय की शिक्षा देते थे। निमाई पंडित के आविर्भाव से कुछ ही वर्ष पूर्व वह पुरी चले गए थे। उनके बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य ने इन नए सन्यासी का परिचय श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से कराया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य श्री गौर सुंदर के श्री विग्रह माधुर्य से आश्चर्यचकित हुए। उन्हें भय हुआ कि लंबे जीवन काल में ऐसे नवयुवक के लिए संन्यास धर्म की रक्षा बड़ी कठिन होगी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को नदिया ग्राम से जानते थे। इसलिए उनकी प्रभु में प्रगाढ़ निष्ठा थी। अत गोपीनाथ आचार्य ने घोषित किया कि वह सन्यासी साधारण मनुष्य नहीं है। मतलब जो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको लग रहा था मतलब वे विजवान है, इस सन्यास धर्म में कैसे आगे मतलब होगा, तो गोपीनाथ आचार्य ने घोषित किया कि वह सन्यासी साधारण मनुष्य नहीं है। इस पर श्री गोपीनाथ आचार्य और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य में गहन शास्त्रार्थ हुआ। तत्पश्चात श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री गौर सुंदर से अपनी वेदांत सूत्र व्याख्या सुनने के लिए अनुरोध किया और प्रभु ने युक्ति पूर्वक स्वीकृति प्रदान की। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। गौर सुंदर ने गंभीरता पूर्वक 7 दिवस तक चुपचाप श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की व्याख्या सुनी। 7 दिन हो जाने पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे, प्रतीत होता है वेदांत नहीं समझते, क्योंकि मेरा व्याख्या सुनकर कुछ कहते ही नहीं। श्री चैतन्य का उत्तर था कि वे सूत्रों को तो भली भांति समझते हैं, लेकिन जब सार्वभौम इनकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं तो इन्हें समझ पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इससे विस्मित होकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, यह कैसे संभव है कि आप सूत्र तो समझते हैं पर सूत्रों की व्याख्या करने वाले भाष्य को नहीं समझते। फिर भी यदि आप सूत्रों को समझते हैं तो कृपया अपनी व्याख्या सुनाइए। इस पर श्री गौर सुंदर मतलब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विधि से शंकर की विवरता व्याख्या का स्पर्श किया। बिना सभी सूत्रों की व्याख्या की श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य की व्याख्या में सत्य, सौंदर्य और तर्क सामान्य का दर्शन हुआ। वह ये कहने को बाध्य हो गए कि ये पहला अवसर है जब उन्हें ब्रह्म सूत्र की ऐसी सरल व्याख्या सुनने को मिली। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि शंकर भाष्य वेदांत सूत्र की उतनी स्वाभाविक व्याख्या नहीं है जैसी उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने आप को शिष्य के रूप में समर्पित कर दिया। कुछ ही दिनों में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव में गणना होने लगी। जब यह समाचार फैला तो संपूर्ण उड़ीसा में श्री गौर सुंदर महाप्रभु का गुणगान होने लगा। 100% लोग उनकी शरण में आकर भक्त बन गए। इसी बीच महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा का विचार कर कृष्णदास नामक ब्राह्मण सहित पुरी से प्रस्थान किया। जीवनीकारों ने उनकी यात्रा का वर्णन किया है। वह सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र गए, जहां उन्होंने चमत्कार पूर्वक वासुदेव नामक कुष्ठ रोगी का रोग से निवारण किया। गोदावरी तट पर गए, विद्यानगर के शासन राय रामानंद से भेंट कर के प्रेम भक्ति की चर्चा की। एक चमत्कार में उन सप्त ताल वृक्षों को स्पर्श मात्र से मुक्त कर दिया, जिनके पीछे से दशरथ नंदन श्री रामचंद्र ने महान बाली राजा को बाण मारा था। यात्रा भर में उन्होंने वैष्णव धर्म और नाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्री रंग क्षेत्र में वर्षा ऋतु में वैकुंठ भट्ट के घर चतुर्मास किया। वहां उन्होंने वैकुंठ के संपूर्ण परिवार को रामानुज वैष्णव से कृष्ण भक्त बनाया। उन्हीं में वैकुंठ के 10 वर्षीय बालक गोपाल भी थे, जो बाद में वृंदावन आकर श्री कृष्ण चैतन्य के 6 गोस्वामियों में सम्मिलित हुए। अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से संस्कृत शिक्षा पाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अनेक वैष्णव ग्रंथों का परिणय किया।
दक्षिण में कन्याकुमारी तक अनेक स्थलों का परिभ्रमण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु 2 वर्ष में भीमा नदी के तट पर स्थित वंदड़पुर के मार्ग से पुनः पुरी पधारे। यहाँ पे 30 पन्ने खत्म हो गए, 30वां पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला 31वें से शुरू करेंगे। आशा आपको समझ में आया होगा। कहीं कंफ्यूजन कुछ लगता है तो पूछ सकते हैं, ऐसा अपनी तरफ से हम प्रयास करते हैं कि समझ में आए। कहीं कहीं हो सकता है अक्षरों में शायद गड़बड़ी हो सकती है, पर जो मोटिव है वो समझ आना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण जी के जुगल रूप हैं। 30 पेज हमने पढ़ लिए हैं दिव्य ज्ञान के। इसका 9वां पार्ट था और 10वां पार्ट इसका फ्यूचर में आएगा। आपको इससे क्या समझ आया आप ये बताएं। ये तो देखो, ये वाला जो सेक्शन है ये पर्टिकुलर रिवाइंड करके सुनने वाला है, एक बार सुन के बताने वाला नहीं। ये रिवाइंड मोड में चलने वाला है कि इससे आपको क्या समझ आया है। क्योंकि मैंने तो ये बोल दिया, आप इसको रिवाइंड करके सुनेंगे तो थोड़ा और डिटेलिंग में समझ आएगा। पर हर चीज के लिए टाइम चाहिए और टाइम हमें निकालना पड़ता है, इसलिए ये दुखालय है। भक्ति परोसी नहीं जाती। देखो, भक्ति ऐसी चीज नहीं, आप सोचो से कर्मों का तो फल मिलता है, पर ये थोड़ा अलग सिद्धांत है। तो आपको खुद करना पड़ता है, शरीर की स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, तब चीजें होती है, नहीं तो पेंडिंग ही रहेगा। आप काम काम करेंगे तो सब चीजें ऐसे पेंडिंग में ही रहेंगी, कभी भी नहीं होने वाली। अभी आप जैसे देख रहे हैं ये वीडियो बन रहा है, खैर उस चीज पे नहीं जाएंगे कि क्या टाइम है बनने का। कहने करती है कि टाइम निकालना पड़ता है, हर चीज के लिए टाइम निकालेंगे तब होगा। ये नहीं हम इश्यू बनाते रहेंगे भैया बीमार है तो हम कीर्तन नहीं कर पा रहे। बहुत सारी चीजें, अगर आपका भाव प्रबल है तो हर परिस्थिति में आपको भगवान का सिमरन रहेगा और आप प्रयास करेंगे और उसमें प्रचार करने का आगे। इससे ये सीख तो एक मिलती है। इसमें जब चैतन्य चरितामृत पे यदि हम गए कभी तो उससे फिर पूरी डिटेलिंग आपको स्टोरी पता लगी एक एक चीज की, इसमें तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। खैर, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों को भी भेज सकते हैं। बाकी के पार्ट जरूर ज्वाइन करें। जो इसके पहले के पार्ट है वो भक्ति में इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उसको पढ़ के एक बेसिक जानकारी तो मिल ही जाती है। जिनको 9वें के बाद 10वां पार्ट चाहिए वो कमेंट में लिखेंगे जहाँ ये वीडियो डाला है चैनल पे, वहां पे यस आई वांट 10th पार्ट ऑफ दिस वीडियो लिखेंगे तो मेरे को पता लगेगा आपने पूरा देखा भी है कि नहीं देखा। मतलब हम बनाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो देख ही नहीं रहा। हाँ, वो भी बात है कि एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन रही तो क्या करना चाहिए। और वहीं दूसरा सिद्धांत है कि ऐसों के सामने भगवान का प्रचार करना भी अपराध है। जो लोग भगवान के नाम को सामान्य समझते हैं, फिर एक तरफ से तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अब मुझे भी देखना है कि भैया बता किसको रहो। अगर सामने श्रोता सुनने वाले नहीं है तो बताने का क्या फायदा। कहने का अर्थ ये है, आप बोलेंगे तभी हम कुछ बोलेंगे, नहीं तो हम भी फिर ऐसी भी लेट चीजें आएंगी तो उसी पर लेट आएंगी, कोई ऐसा टाइम का वो नहीं रहेगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, कीर्तन का वीडियो आएगा इसके बाद या पहले में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।